वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। बहुत लोग ना डर जाते हैं ऑपरेशन का नाम सुन के या ट्रीटमेंट को लेके, या उनका बजट नहीं होता उस सब चीज़ों के लिए। मैं चाहता हूँ कि पहले हम ना उन लोगों के पास चले जिनको अर्ली स्टेज में है, और अर्ली स्टेज में उनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब उनको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। देखिए, मैंने कहा पहले तो डिटेक्शन ऑफ द डिजीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेन का कारण क्या है। अगर आपने देखा कि पेन का कारण जो है आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है घुटने का, अर्ली स्टेज में फर्स्ट अलार्म बजाए तो आप उसको स्ट्रेस को कम करिए अपने नी जॉइंट्स के ऊपर। तो आप अननेसेसरी एक तो रनिंग जॉगिंग नहीं करिए। वॉकिंग इज अलाउड, लेकिन बहुत लॉन्ग वॉक्स नहीं करिए। लेकिन आप कहेंगे अगर ये सब 40s की एज में ही बंद कर देंगे तो आप सीडेंटरी लाइफ में नहीं, देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स। आप योगा कर सकते हैं, दूसरी एक्सरसाइजेस सब कर सकते हैं, लेकिन अपने घुटनों पर लोड कंपैरेटिवली कम डालिए। जहाँ पर भी हो सके उसको अवॉइड करिए कि आप जीना अगर 4 बार 5 बार चढ़ रहे हैं, उसी जगह अगर आपका काम 2 बार चढ़ने से हो जाता है तो आप 2 बार कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज नहीं करनी है, लेकिन कंपैरेटिवली कम करिए, सो दैट कि जो टियर वियर है वो अर्ली सेटअप ना हो। तो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, या पोस्टपोनमेंट ऑफ द डिजीज, यही आपका जो है एम होना चाहिए। सर, मैंने एक चीज़ देखी है कि आर्थराइटिस फीमेल में ज़्यादा होता है, क्या है ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कंपैरेटिवली लेडीज के अंदर, फीमेल्स के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों ही ज़्यादा होती हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के कारण बहुत सारे, जैसे कंपैरेटिवली जो हमारे हार्मोनल वो हैं, एक तो जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी प्रोन है फीमेल्स का, और दूसरा जो है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस 40 ऑनवर्ड्स होने लगते हैं। ऑस्ट्रोजन कंपैरेटिवली कम लेवल कम होने लगता है। तो ये सब हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं जिसकी वजह से, और दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस भी है। और फीमेल्स के अंदर बिकॉज हमारे यहाँ ऐसी पॉपुलेशन बहुत है जिनके मल्टीपल बच्चे होते हैं, मोर देन 3, 4, 5, तो ऐसे केसेस में देखा गया कि उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा थी। और जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस होती है उनमें कंपैरेटिवली ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा तंग करती है। ओके।